पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? तुम्हारी बदतमीजी की वजह से। अम्मी से बदतमीजी की है ना तुमने। जब तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा झूठ पकड़ा गया है, उनको सब कुछ पता चल गया है और किस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने सारा खेल वापस बनाया था, तो बजाय कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरी मदद करो, तुम उल्टा खेल क्यों खराब कर रही हो शुमाइला? सॉरी। सॉरी? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी अम्मी का मिजाज कैसा है। वो जानबूझकर मुझे टीज करती हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर गुस्से में निकल जाता है मुंह से। हाँ, गुस्सा। ये मसला है तुम्हारा, गुस्से में जो तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। और मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से अब्बू को सब कुछ पता चल चुका है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ये भी बताता चलूं, ये जो तुम सब कुछ देख रही हो शुमाइला, ये चीजें, ये ऐशो आराम, ये मेरा नहीं है, ये मेरे अब्बू का है। जितना मैं उनको जानता हूं, उनको एक सेकंड नहीं लगेगा ये सब कुछ वापस लेने में। तैयारी पकड़ लो तुम, किसी भी वक्त हुक्म आ सकता है यहां से निकलने का। एंड आई स्वेयर, इस दफा अगर हम निकले तो हम लिटरली सड़क पे होंगे। क्या करेंगे हम, किधर जाएंगे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम थोड़ा सा समझदारी से काम लेती तो यहां तक नौबत ना आती, मगर नहीं। तुम तो तुम हो, तुम्हें तो बोलना है, तुम्हारी जुबान पे तो कोई काबू ही नहीं है। बाकी क्या ही बात करूं मैं तुमसे। क्या हो गया कश्यप? इस तरह चिड़ियों की तरह ठोंगे मार मार के क्यों खा रही हो? सही से खाना खाओ ना। मैंने खास तौर पे ये चावल तुम्हारे लिए बनवाए हैं। अब्दुल बारी, इसे चावल निकाल के दो ना। बस बस प्लीज शमीम बाजी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। क्या हो गया है कश्यप? अरे कहीं तुमने डाइटिंग तो नहीं शुरू कर दी आजकल की लड़कियों की तरह? एक तो मुझे आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती। आजकल डाइटिंग के नाम पर लड़कियां हर चीज से मुंह मोड़ लेती हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये इतना खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना।
अरे हटाओ भाई, कौन इतनी टेंशन पाले। और पता है, इस डाइटिंग के चक्कर में ना चेहरे से सारी रौनक खत्म हो जाती है। और कश्यप, तुम्हारी तो पढ़ाई इतनी मुश्किल है, पढ़ पढ़ कर दिमाग खुश्क हो जाता होगा। अगर अच्छी खुराक नहीं लोगी तो कैसे चलेगा ये सब कुछ। कश्यप डॉक्टर बन रही है, जंग पर नहीं जा रही शमीम बाजी, जो आप इतनी फिक्र कर रही हैं उसकी। नसीम, घर से बाहर निकलने वाली हर औरत आजकल जंग ही लड़ रही होती है। बच्चे पालना, घर संभालना, साथ साथ अपने भी काम देखना, ये कोई जंग से कम है? ऐसे में अगर औरत खुद सेहतमंद नहीं होगी तो इतने सारे काम कैसे करेगी? अब्दुल बारी, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? इतनी कमजोर हो गई है, कल को बच्चे भी होंगे, इतना सब कुछ कैसे संभालेगी ये? बाजी आप है ना, आप संभालेंगी इसे। सौ बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल यही हूं, मगर इसे खुद भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। और अब्दुल बारी, तुम्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। शौहर के भी बड़े फराइज होते हैं। जी बाजी, आपको अब शिकायत नहीं होगी। जीते रहो, खुश रहो। वैसे अब्दुल बारी, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरी हर बात हमेशा फौरन मान जाते हो, कभी कोई चूचरा नहीं करते। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। खाना खाओ ना नसीम, क्या हो गया? कोई बात परेशान कर रही है तो? नहीं तो। मैं नोट कर रहा था, टेबल पे भी तुम चुप चुप थी। बाजी तुम्हें मुखातिब करके बात कर रही थी, लेकिन तुम हूँ हाँ के अलावा कुछ कह नहीं रही थी। क्या जवाब देती? मुझे तो उनका अंदाज ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो हमेशा उनकी नफरत देखी अब्दुल बारी, एकदम 180 डिग्री का शिफ्ट। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ गम इंसान को बदल देता है, लेकिन रातों रात इतना बड़ा चेंज। कश्यप, इंसान के बदलने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। और रही बात बाजी के इस मीठे अंदाज की, तो माजी में उन्होंने जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है, शायद वो उसी को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही हो। उनका गिल्ट उनसे ये सब कुछ करवा रहा है, जिसका तुम कुछ और ही मतलब ले रही हो। इसलिए प्लीज ज्यादा मत सोचो, जो है जैसा है उसे वैसे ही कबूल करो, क्योंकि ज्यादा सोचने से इंसान बीमार हो जाता है।
पुराने जमाने में लोग कहते थे बेटे बाप के बाजू होते हैं जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनते हैं। जब मुझे सहारे और सपोर्ट की जरूरत है तो तुम कनाडा जाकर बैठ गए हो। बाप को तो बिल्कुल अकेला कर दिया है तुमने साकिब। अरे रजा को तो तुम रहने ही दो, उसका होना ना होना एक बराबर है। उसकी अपनी सरगर्मियां हैं, माँ बाप के लिए उसके पास वक्त ही कहां है। सोचा था शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी तो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन उसके तो तौर तरीके वही हैं। मेरी तो बर्दाश्त ही जवाब दे चुकी है। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी मां बीच में नहीं होती ना तो एक मिनट उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो कहता हूं तुम वापस आ जाओ साकिब। मेरे बाद कौन संभालेगा ये सब कुछ? रजा तो एक ही दिन में उड़ा देगा सब। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को करके अकेला, छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है,
ये जाने कैसी ख्वाहिश है दिल ये बता। कैसी कयामत कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े मर मर के जीना आंसू भी पीना देखा हमेशा सांसों को उखड़े सोए हैं जो भी सपने कैसे जगाए शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए दिल धीरे धीरे जलता है दिल सांसों बिना चलता है दिल रोया रोया लगता है रोया रोया सा ये जाने कैसी आतिश है ये जाने कैसी साजिश है ये जाने कैसी ख्वाहिश है दिल ये बता। तुम जरा मेरे लिए चाय बना कर जाओ। जी साहब जी। आरफा, मुझे वो पैसे रखवाए थे ना तुम्हारे पास, वो निकाल के दो, मुझे किसी को देने। अच्छा। पैसे पैसे नहीं है यहाँ पर। नहीं है क्या मतलब? गौर से देखो, यही होंगे। मैंने सब कुछ देख लिया है, गौर से देखा, कहीं में नहीं है पैसे। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने यहीं रखे थे? और कहाँ रखूंगी, मैं तो सारी कीमती चीजें यहीं रखती हूँ ना, लेकिन अभी यहाँ पर पैसे नहीं है। तो इतनी बड़ी रकम कहाँ चली गई? या जिन-भूत उठा के ले गए? नहीं, वो एक मिनट। सहर, सहर। जी जी बेगम साहिबा। अलमारी में कपड़े तुमने रखे थे ना? जी बेगम साहिबा, मैंने रखे थे। अलमारी में पैसे रखे हुए थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता बेगम साहिबा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सच सच बता दो, पैसे कहाँ हैं, वरना। खुदा की कसम बेगम साहिबा, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, यहाँ तक कि मैंने आपकी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो ही पूछेंगे इससे। नहीं साहब जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप पुलिस को मत बुलाएं साहब जी। बेगम साहिबा, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुमने अगर चोरी नहीं की तो कहाँ गए पैसे? मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आता। शुमाइला बीबी, शुमाइला बीबी। बेगम साहिबा, मैंने कल शुमाइला बीबी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं बेगम साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद शुमाइला बीबी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा है। बेगम साहिबा, मेरा यकीन करें, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए।
चलो मेरे साथ। मुझे ये पैसे अकाउंट में डलवा लेने चाहिए। इन्हें घर में रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। रसा ने देख लिए तो मसला हो जाएगा। तुम आज कहीं जाओगे नहीं? क्यों, तुम्हें घर बैठा बुरा लग रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। तुम उधर देखो, तुम जाओ दरवाजे देखो। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो तुम, काम करने दो हमें अपना। कोई मुझे बताएगा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बताते हैं, चुप करो। आखिर क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? ये ढूंढ रहे थे। ये क्या? पैसे हैं, तुम्हारे अब्बू ने मुझे रखने के लिए दिए थे और तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी से चोरी किए हैं। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की यहाँ ऐसे ही किसी इरादे से आई है। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पैसे कैसे आए हैं। हाँ, पैसों को पांव लग गए थे जो तुम्हारे दराज में खुद ब खुद चलकर आ गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने शौहर की बात नहीं मानी और तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी। तुम पर तो मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। रजा, मेरी तरफ देखो रजा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पैसे कैसे आए हैं। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसलिए खेल खेल रहे हैं मुझे इस घर से निकालने के लिए। बकवास बंद करो तुम। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। अच्छे से जानता हूं कि आपको ये नहीं पसंद, इसलिए आप लोग इसे घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रजा। तुम अपने माँ बाप पर शक कर रहे हो। और करो बेटे की तरफदारी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ये किसी का नहीं है, वक्त पड़ने पे तुम्हें भी छोड़ देगा।
बात सुनो, ये मेरा घर है। तुम्हें यहां से निकालने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर सकता हूं तुम दोनों को, समझे तुम? आप जैसे बाप से किसी और चीज की तवक्को भी कैसे रखी जा सकती है? अच्छे से जानता हूं कि आपको मैं पसंद नहीं हूं। वो साकिब है ना, इनका लाडला, मैं तो किसी खाते में नहीं हूं। मैं सिर्फ इस घर में इसलिए हूं कि अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे इस्तेमाल कर सके, बस। कभी मोहब्बत तो आपको थी नहीं मुझसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम जैसी निकम्मी और नाफरमान औलाद से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए तुम दोनों अपना सामान बांधो और दबाओ यहां से। कल सुबह तुम दोनों की शक्ल ना देखूं मैं यहां, समझे? चलो हरफा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी तुमने आने में, क्या ट्रैफिक बहुत था? नहीं, वो असल में ओपीडी में काफ़ी टाइम लग गया। ओ, फिर तो तुम्हें यकीनन भूख भी बहुत लगी हुई होगी। ऐसा करो, फ्रिज में रात का सालन रखा हुआ है, वो गर्म करके खा लो। अभी ताज़ा खाना बनने में तो देर लगेगी। नहीं तो ये सब आप क्यों कर रही हैं? नसरीन कहाँ है? वो नसरीन के बेटे को बुखार हो गया था तो उसने छुट्टी ले ली। तो मुझे बता दें क्या पकाना है, मैं पका देती हूँ। अरे नहीं ना, सारा दिन की थकी आ रही, तुम अब आई हो, अब क्या चूल्हे के आगे खड़ी होगी? फिक्र मत करो, मैं बना लूंगी। तुम जाओ जाकर कपड़े बदलो। कश्यप, जाओ ना, जाओ जाकर कपड़े वपड़े बदलो। मैंने कहा ना मैं बना लूंगी, आखिर पहले भी तो मैं बनाती थी खाना, अभी भी बना लूंगी। बल्कि मैं तुम्हारे लिए खाना भी गर्म कर देती हूँ। चलो जाओ। जी ठीक है, जाओ। सर गजरे ले ले, गजरे ले ले सर। कितने के? 150 रुपए के, 100 रुपए का लगा दो। दे दो।
बाजी आप किचन में क्या कर रही हैं? अरे अब्दुल बारी, बिरयानी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। बहुत पसंद है ना तुम्हें? बस 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। पता है, मुझे लगता है मेरी उम्र हो गई है। पहले तो आधे घंटे में पूरे घर का काम कर लिया करती थी, अब जरा सा भी काम करूं तो सांस ही फूलने लगती है। असल में आज नसरीन आई नहीं तो पूरे घर का काम मुझे करना पड़ा, और नसीम से तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है, वो तो सर लपेटे अपने कमरे में पड़ी हुई है। बाजी आप कश्यप को कह देती, आपका हाथ बटा देती। नहीं नहीं, मैंने खुद ही उससे कुछ नहीं कहा। जब मेरी बहन को मेरा एहसास नहीं है तो फिर मैं उसे क्यों कहूँ? मैंने तो कश्यप से कहा कि जाकर आराम कर ले, यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई होगी। तुम भी जाकर हाथ मुंह धो, तब तक बिरयानी भी बन जाएगी। जी बाजी। मैंने कहा था ना आपसे कि एक दफा आपने ये काम स्टार्ट किया तो आप खुद भी एंजॉय करेंगी। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं नहीं, आपने सोशल मीडिया की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैंने 1-2 लोगों से बात की है, वो मैनेज कर लेंगे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये वही अब्दुल बारी है ना, जो अपनी हर चीज सबसे पहले लाकर आपको दिखाता था। अब तो थैले सीधे कमरे में ही जाते हैं। मेरा उसने बहुत कर लिया, अब उसकी बीवी का उस पर हक है। हाँ, और बीवी भी कश्यप जैसी जो जबरदस्ती अपना हक लेना जानती है। जी अच्छा आप ही, मैं ना आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ये मेरे लिए लाए थे तुम? तो वहां क्यों रखती है? हाथ में क्यों नहीं दिए? तुम फोन पे बिजी थी। अच्छा, तो अब पहना दूं? थैंक यू। कश्यप, शमीम बाजी अकेले किचन में काम कर रही थी, तुम उनका हाथ ही बटा देती। मैंने पूछा था उनसे, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है? आई न्यू इट। शमीम बाजी ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी है ना। क्या हो गया कश्यप? शमीम बाजी ने कुछ नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहा है। तुम प्लीज अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। मैंने तुम्हें कहा था ना, ख्याल कर लेना उनका थोड़ा सा। अगर शमीम बाजी किचन में अकेले काम कर रही थी तो तुम उनका हाथ बटा सकती थी, लेकिन तुम तो यहाँ फोन पर बिजी हो।
वो मैं तुम लोगों को खाने के लिए बुलाने आई थी। तो बाजी दरवाजा बजाकर अंदर आ जाती। यहाँ खड़े होकर आप क्या कर रही थी? इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख कर